आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे रिफाइंड ऑयल्स के बारे में। रिफाइंड ऑयल्स बेसिकली वो ऑयल्स होते हैं जिनको ब्लीच करके, डीओड्राइज करके और फिल्टर करके बनाया जाता है और उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है। उसका में अलग अलग तरह के फ्लेवर्स या टेक्सचर के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि उसका ओडर या उसका टेस्ट या फ्लेवर इम्प्रोवाइज हो सके। बेसिकली ये मॉडिफाइड ऑयल्स रहते हैं। तो इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या रिस्क है, इनके क्या इन्हें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा, उस बारे में बात करेंगे। देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। काफ़ी लोग रिफाइंड ऑयल को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। वो लोग इसी तरह की बात करते हैं तो बहुत ही ख़राब है, वो खाली नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर ही बात करते हैं। कुछ लोग उतने नेगेटिव नहीं है तो वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। पर ओवरऑल फाइनल डिसीजन आपका है, आप इसे यूज़ करना चाहो या नहीं करना चाहो। मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा समराइज़ करने का कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। फाइनल डिसीजन आपका है। यूजुअली मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ, पर फिर भी अगर आप इसको नेगेटिव आप नहीं यूज़ करना चाहते तो दैट इज़ योर चॉइस। इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे बेटर बेनिफिट या सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, तो स्टोर करने के लिए अच्छा है। ज़्यादातर ये जो कोल्ड प्रेस्ड या नॉन रिफाइंड ऑयल्स रहते हैं उनको आप किचन में लंबे समय तक नहीं रख सकते। लंबे समय तक रखते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसमें स्मेल आने लगती है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत उससे बेनिफिट होता भी है वो भी चला जाता है। तो इसलिए ऑयल वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑयल करते नहीं है, लेकिन अगर आप कोल्ड प्रेस ऑयल को इसलिए प्रिपेयर करने की, रखने की कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेगा, तो लंबे समय तक अगर आप उनको स्टोर करना चाहें तो वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी रिफाइंड ऑयल का कंपेरेटिवली शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है। और इंडियन सिनेरियो में या अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ के ज़्यादातर सब जगह सिनेरियो में ये होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनको चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल होता है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑयल लेके आए वो थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाए। या दूसरा ये है कि लोग ऑयल को ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर लोग, खैर पहले ज़माने में कॉन्सेप्ट अलग था कि लोग पूरे पूरे टीन 20-20 किलो के, 50 किलो के सेव करते थे। आजकल वैसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लोग 1-1 लीटर की बॉटल्स में ही लाते हैं। पर थोड़ा लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो या कुछ दिन एटलीस्ट वो रहे, ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। टिप तो इसका कंपेरेटिवली रिफाइंड ऑयल्स में शेल्फ लाइफ आपको बेटर मिलेगा, लंबे समय तक उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो बिना खराब हुए। नेक्स्ट है कि इसका न्यूट्रल टेस्ट और अरोमा रहता है, जो कि काफ़ी क्विजीन्स के लिए अच्छा है। क्योंकि होता क्या है कि कई कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, खासकर ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ये दो ऑयल जो अच्छे माने जाते हैं, उनका क्या है, फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कि लोग उसको वैसे नहीं खा पाते, उन लोग को अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट। हमारे इंडियन क्विजीन्स में इसलिए ऑलिव ऑयल वगैरह कोई कुकिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं करते, उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, क्योंकि आप उसको रिफाइन करते हैं तो आप उसको जो न्यूट्रल फ्लेवर है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो जो क्विजीन में बाकी मसालों का या बाकी चीज़ों का जो फ्लेवर आना है, बाकी चीज़ों से जो टेस्ट आना है, वो आप उसमें मैनेज कर सकते हो। आप किस तरह का अरोमा या फ्लेवर आपको चाहिए उस हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। हालांकि ऑब्वियसली मॉडिफाई करने के लिए एस्टर्स और केमिकल्स थोड़े बहुत लगते हैं जो हम इनके लिए बहुत अच्छे नहीं होते, हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये है कि आपको क्विजीन्स में अलग अलग तरह के फूड प्रिपरेशन बनाने में इसका टेस्ट न्यूट्रल रहता है, तो आपको अलग तरह का स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगा। नेक्स्ट इसका है कि स्मोक पॉइंट अच्छा रहता है। तो इसमें क्या है कि स्मोक पॉइंट हाई होने का मतलब ये है कि आप अगर उसमें लंबे समय तक चीज़ों को डीप फ्राई करें या बार बार अगर कुक करते हैं, तो जिन ऑयल्स का स्मोक पॉइंट अगर कम होता है तो वो खराब हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है, उसमें हार्मफुल कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए खराब है। ज़्यादातर नॉन रिफाइंड ऑयल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका स्मोक पॉइंट कम रहता है, तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तरह के कुकिंग में या जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें फ्राई करनी है, डीप फ्राई करना है, उनको ज़्यादा देर तक फ्राई करना है, वहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल्स को प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि नॉन रिफाइंड ऑयल वहाँ पे काम कर ही नहीं पाते। कई कोल्ड प्रेस ऑयल्स है जो आप यूज़ करते हो वो वहाँ पे अच्छा काम करते ही नहीं है, वहाँ पे उसमें स्मेल आने लगती है, वो ख़राब हो जाते हैं। अफोर्डेबिलिटी अच्छी है। रिफाइंड ऑयल्स में क्या है, प्रोडक्शन इसका कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये ऑयल्स को ज़्यादा अमाउंट में जिस भी प्रोडक्ट से बना रहे हो ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल्स और हीट का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड प्रेस ऑयल। तो ये अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी अच्छा है। ज़्यादातर लोग, जहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी में कॉस्ट का इशू रहता है, तो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इसको अच्छा माना जाता है। आप ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल या इस तरह का ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। नेक्स्ट है कि इसमें फ्लेवर और टेक्सचर जो है वो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग तरह का फ्लेवर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को अलग अलग तरह की क्विजीन्स में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल ऑयल है, अलग अलग तरह की कुकिंग पैटर्न्स के लिए, चाहे फ्राइंग करना हो, बेकिंग करना हो, सॉर्टिंग करना हो, अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका कुकिंग के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी देर तक आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। सारी चीज़ों में आपको वर्सेटाइल मिलता है। सैचुरेटेड फैट का कंटेंट कम रहता है,
जो कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल है, ये सारे ऑयल्स में कंपेरेटिवली सैचुरेटेड फैट का कंटेंट कम रहता है एज कम्पेयर टू जो अनरिफाइंड ऑयल्स है जैसे कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये कंपेरेटिवली सैचुरेटेड फैट इसमें ज़्यादा रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बेटर है रिफाइंड ऑयल्स। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कुछ हद तक कम करता है। कुछ रिफाइंड ऑयल्स जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेगा। ऑलिव ऑयल को भी आप रिफाइन करके यूज़ कर सकते हो तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंपेरेटिवली कम रहेगा। पर क्या ये सारी चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं है, हर तरह के ऑयल में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए अगर आप रिफाइंड जो तरह का ऑयल ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप ऑलिव ऑयल ले रहे हो तो डेफिनेटली सैचुरेटेड फैट्स कम रहेगा। अगर कोई और तरीके का ऑयल ले रहे हो तो उसमें आपको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है वो कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स पे ज़्यादा एप्लीकेबल है। इसके रिस्क क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, कोल्ड प्रेस ऑयल कोई भी आप अगर यूज़ करते हैं तो उसमें नेचुरल रिफाइंड ऑयल के कंपैरिजन में नेचुरल विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं, उसकी न्यूट्रिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। ये एक इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल यूटिलिटी का है वो क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि ऑयल से में ज़्यादा विटामिन वैसे भी हम एक्सपेक्ट करते नहीं है। अगर हम मान के चले तो नेचुरल डिक्टम यही होना चाहिए कि जितना कम ऑयल लो उतना अच्छा। थोड़े बहुत अगर उसमें विटामिन होते भी हैं तो वो ज़्यादातर अगर हम जब भी उसको फ्राई करते हैं या कुक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं। ज़्यादातर ये विटामिन ए, डी, ई, के ये सब जो रहते हैं ऑयल्स में, ये ज़्यादातर फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो ज़्यादा फ्राई करने पर या ज़्यादा डीप कुक करने पर वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए न्यूट्रिफिक वैल्यू एक्चुअल में भी कितनी रहती है जब हम उसको कुकिंग में यूज़ करते हैं पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट ऑयल को विदाउट कुकिंग यूज़ उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। डायरेक्टली गार्निशिंग वगैरह के लिए अपने यहाँ पे उतना यूज़ करने का पैटर्न नहीं है। तो न्यूट्रिफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल उसकी इंपॉर्टेंस कितने हैं वो डाउटफुल है। केमिकल रेसिड्यूज रह सकते हैं रिफाइंड ऑयल में, जो कि थोड़ा सा ख़राब चीज़ है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को क्लीन करने के लिए उसमें फ्लेवर्स और अरोमा डालने के लिए केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। ये केमिकल्स हेल्थ के लिए ख़राब है डेफिनेटली। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रहता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाए। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का रेशियो ओमेगा 3 फैटी एसिड से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बॉडी में सूजन क्रिएट करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इसमें कंटामिनेशन होने का भी चांस है, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस में कई बार पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, जिसके कारण ये कुछ टॉक्सिन्स वगैरह भी इसमें आ सकते हैं और ये कंटामिनेट हो सकता है, नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा कई रिफाइंड ऑयल्स में ज़्यादा प्रोसेस्ड अगर इनको रिफाइंड ऑयल्स अगर यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट्स होने का चांस ज़्यादा है। ट्रांस फैट्स अगर रहते हैं तो वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक करते हैं, कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक करने का चांस बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर रिफाइंड फूड्स जो है, रिफाइंड ऑयल्स जो है वो प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में आता है, तो इसको अनहेल्दी फैट की कैटेगरी में माना जाता है। इसको शुगर्स या सॉल्ट के साथ अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड फूड की तरह अगर हम लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, अलग अलग तरह से हेल्थ को डैमेज करता है। कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑयल्स भी अवेलेबल है, जैसे सोयाबीन ऑयल या कॉर्न ऑयल, ये मॉडिफाइड रिफाइंड ऑयल्स है, पर ये मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होने की वजह से उनका एक्चुअल जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड रिफाइंड ऑयल्स जो है वो उसका एक्चुअल इफेक्ट हेल्थ पर कैसा होगा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि हॉट प्रेस्ड ऑयल ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जबकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ज़्यादा बेटर फ्लेवर आएगा। हॉट प्रेस्ड ऑयल कंपेरेटिवली वो न्यूट्रल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, तो आप अलग अलग तरह की कुकिंग और क्विजीन्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल को आप ज़्यादा रॉ मात्रा में ले, बिना ज़्यादा कुकिंग के अगर यूज़ करें, मतलब डायरेक्ट अगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज उसमें आपको थोड़ा कोल्ड प्रेस ऑयल ज़्यादा उसमें फ्राई करने में अगर आप जाओगे तो वो डैमेज होने का चांस ज़्यादा है, स्मोक पॉइंट उसका कंपेरेटिवली कम रहता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की क्विजीन्स में अलग अलग तरह के स्मोक पॉइंट और कुकिंग पैटर्न के हिसाब से आप ऑयल को चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप जितना बने कम मात्रा में ही ऑयल को ले तो ही अच्छा है। हमारा डिक्टम या हमारा वर्डिक्ट तो यही है कि बने जितना कम मात्रा में लीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक नीड्स में आपको कुकिंग करनी है, डीप फ्राई करना है चीज़ों को, कोई चीज़ को तलना है,
तो आपको रिफाइंड ऑयल्स ही लेना पड़ेगा। और अगर आपको कोई चीज़ में सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है या ऊपर थोड़ा बहुत ही ऑयल का कंटेंट यूज़ करना है, कोई चीज़ में डीप फ्राई नहीं करना है, कोई चीज़ को थोड़ा सा छौंक लगा के आपको सब्जी वगैरह बनानी है, तो उसमें आप कोल्ड प्रेस ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो या उसमें आप नॉन रिफाइंड ऑयल्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा न्यूट्रिफिक वैल्यू आपको बेटर मिलेगी। जहाँ आपको चीज़ों को लंबे समय तक और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनाना है, तो वहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल्स को प्रेफर करना पड़ेगा। इसलिए मेरा वर्डिक्ट ये है कि अलग अलग तरह की कुकिंग्स के लिए आप अलग अलग तरह के ऑयल के पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। इसमें रिफाइंड ऑयल्स में कुछ डेफिनेटली केमिकल का तत्व और ये सब चीज़ें तो ज़्यादा आपको मिलेगी, तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली बाकी नॉन रिफाइंड ऑयल्स के कंपैरिजन में उतना अच्छा तो नहीं रहेगा। लेकिन एवरेज डिक्टम तो आप ये मान के चलिए कि जितना कम आप कोई भी तरह का ऑयल यूज़ करें उतना अच्छा है। दोनों में मान के चलिए कि रिफाइंड ऑयल थोड़े ज़्यादा टॉक्सिक होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन रिफाइंड ऑयल्स, और उसको कुकिंग में अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो या ज़्यादा चीज़ को बार बार अगर आप कुक करने के लिए यूज़ करते हो, तो आपको लंबे समय में नुकसान करने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की हॉट प्रेस्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी रिफाइंड और नॉन रिफाइंड ऑयल्स के बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उसको तुरंत देख सकते हैं।